दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं रेडिएशन फिजिक्स के अंदर एक शानदार टॉपिक, और ये ऐसा टॉपिक है जहां से आपके क्वेश्चन हमेशा ही पूछे जाते हैं, कोई डाउट नहीं। नो डाउट मैं बात कर रहा हूं उस टॉपिक के बारे में कि जहां से आप चाहे एकेडमिक की तैयारी करें या फिर आप वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप आरआरबी पैरामेडिकल में रेडियोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल से डिप्लोमा कर रहे हैं डीआरटी का, तो यहाँ इस टॉपिक के बारे में अगर मैं इतनी बुलंद आवाज के साथ बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये टॉपिक कहीं ना कहीं हमारा एक स्पेशल टॉपिक ही होगा। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का सुदर्शन पैरामेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत। और रेडिएशन फिजिक्स की क्लास के अंदर मुझे देखकर आप चौंक गए होंगे कि राम सर रेडिएशन फिजिक्स किस प्रकार से पढ़ाने लग गए। क्या राम सर ने एनाटॉमी पढ़ाना छोड़ दिए? बिल्कुल। तो आप सबको मैं बता देता हूं कि एनाटॉमी भी पढ़ाता हूं, ठीक है ना, और रेडिएशन फिजिक्स के अंदर जो रेडियो डायग्नोस्टिक से संबंधित फिजिक्स है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो आज के इस टॉपिक के अंदर एक्सरे ट्यूब के बारे में हम चर्चा करेंगे, और आज की ये क्लास जो भी शानदार रहने वाली है, और एक्सरे ट्यूब को हम बहुत शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि एक्सरे ट्यूब की आपके हर एक लाइन, हर एक कंसेप्ट आपका क्लियर होना जरूरी है। क्यों क्लियर होना जरूरी है? क्योंकि यहां से हर एक लाइन के अंदर आपका एमसीक्यूज है। चाहे मैं आपके टारगेट मटेरियल की बात करूं, चाहे मैं आपके फोकसिंग कप की बात करूं, चाहे मैं आपके फिलामेंट की बात करूं, तो फिलामेंट से लेकर के हम उन सारी चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। जहां से हम क्वालिटी और क्वांटिटी की भी बात करेंगे, तो हम एमए और केवी की भी बात करेंगे। मजा आ रहा है ना फिजिक्स की क्लास में? हाँ, कि सर बॉडी सिस्टम से होते हुए फिजिक्स में कैसे आ गए। अरे दोस्तों, एक बात बताना चाहूंगा आपको कि तो आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों हम बात करने वाले हैं रेडिएशन फिजिक्स के अंदर एक शानदार टॉपिक, जिसके अंदर हम चर्चा करने वाले हैं एक्सरे ट्यूब के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? एक्सरे ट्यूब। तो बिल्कुल अपने कुर्सी की पेटी बांध के रखिएगा, और एक्सरे ट्यूब के बारे में जो जो चीजें मैं बता रहा हूं, साथ साथ नोट्स भी बनाने हैं और समझते भी जाना है। क्या एनाटॉमी की तरह ही सर हमें एक्सरे ट्यूब पढ़ाने वाले हैं? तो बिल्कुल आज की इस क्लास में आप देखिएगा किस प्रकार से हम एक्सरे ट्यूब को पढ़ते हैं। तो दोस्तों हेडिंग अपन लगाते हैं एक्सरे ट्यूब। एक्सरे ट्यूब, ओके। एक्सरे ट्यूब के अंदर सबसे पहले यहां पे इस एक्सरे ट्यूब को ही मैं डिस्क्राइब करूं, इसके नाम से रिलेटेड, इसके नाम से रिलेटेड अगर मैं डिस्क्राइब करूं इसको, तो यहां पे दो वर्ड मिल जाते हैं। एक आपका आ जाता है एक्सरे और दूसरा आ जाता है आपका ट्यूब। अब सर ये एक्सरे तो हमें समझ में आता है कि हमने काफी बार इसका नाम भी सुना हुआ है, इसके बारे में भी सुना है कि WC रोंजन नाम के व्यक्ति ने इसकी खोज की थी। यहां तक कि ये भी मैं आपको बता देता हूं कि सर विलियम कॉनराड रोंजन ने इसके बारे में जो चर्चा की थी, मैं जब आपको रेडिएशन के बारे में पढ़ाऊंगा या एक्सरे की जब बेसिक क्लास होगी, तो वहां पे एक स्टोरी के माध्यम से बताऊंगा किस प्रकार से इन्होंने एक्सरे की खोज की थी, और सबसे पहले एक्सरे किसका किया था, क्या वैलेंटाइन डे मनाया था इन्होंने अपनी वाइफ के हाथ का एक्सरे करके। तो एक बेहतरीन कहानी का आप इंतजार कीजिएगा, नेक्स्ट एपिसोड के अंदर वो जरूर लेके आऊंगा, क्योंकि ये क्लास आपकी आज बड़ी हो जाएगी इसलिए। ओके चलो, तो हम बात करेंगे इस ट्यूब के बारे में। एक्सरे की हमने चर्चा की, इस ट्यूब के बारे में चर्चा करूं तो ट्यूब का मतलब क्या होता है? एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हम आज जाने वाले हैं। इस सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर के अंदर हम जब जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि यहां पे कौन कौन से कंपोनेंट्स हमें दिखाई देते हैं, ताकि उन कंपोनेंट्स के नाम पढ़कर के हम ये कह सके कि इस एक्सरे ट्यूब के अंदर हम इन सारी चीजों को इंक्लूड कर सकते हैं। ओके चलो, तो एक्सरे ट्यूब क्या होती है उसकी भी मैं बात करूं तो यह एक स्पेसिफिक एनर्जी कन्वर्टर होता है। क्या होता है दोस्तों? स्पेसिफिक एनर्जी कन्वर्टर। देखो मैंने तीन चीजें बोली, स्पेसिफिक विशिष्ट एनर्जी यानी ऊर्जा, कन्वर्टर यानी कन्वर्ट करने वाला, ठीक है ना, कन्वर्टर। और एक्सरे ट्यूब का एक तरह का एनर्जी कन्वर्टर यानी ऊर्जा को कन्वर्ट करने वाला है। अब ऊर्जा को ये किस में कन्वर्ट करता है दोस्तों? तो यहां पे मैं कहना चाहूंगा आपको कि एक्सरे ट्यूब एक स्पेशल एनर्जी कन्वर्टर होता है, या ये उस कन्वर्टर की तरह काम करता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपने पास रिसीव करके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, याद रखना मैं जो जो वर्ड बोल रहा हूं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर आपके क्या है? इलेक्ट्रिक यानी करंट है। ये करंट एनर्जी कहां से आएगी? क्या आप फैन को देखते हो तो फैन चालू हो जाता है क्या? या फिर आपको फैन को चालू करने के लिए उसमें सप्लाई देनी पड़ती है करंट की? तो यहीं से कोरिलेट करना, इस चीज को समझना कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को
रिसीव करके उसको एनर्जी के अदर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ये इसकी डेफिनेशन थी। अब तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, हर लाइन में क्वेश्चन आना चाहिए, हर लाइन में कंसेप्ट छुपा है तो हर लाइन में क्वेश्चन भी है। ओके, तो मैं बात कर रहा हूं यहां पे कि अदर फॉर्म में ये कन्वर्ट कर देता है, लेकिन अदर फॉर्म का मतलब क्या है, अन्य रूप बना देता है, उसका भी तो नाम होगा ना भाई। हम बात करें अगर कि मैं अगर 2 या 2 से अधिक बोन्स लेता हूं तो जॉइंट बन जाता है। एनाटॉमी का एग्जांपल ही लेंगे ना, अपन एनाटॉमी के गुरु हैं। तो यहां पे भी तो एनर्जी का अदर फॉर्म क्या होगा, तो एनर्जी का अदर फॉर्म होने वाला आपका एक तो एक्सरे खुद रेडिएशन और दूसरा आपका हीट, क्योंकि जब प्रोडक्शन होगा तो हीट भी निकलेगी, पंखा ज्यादा देर तक घूमेगा तो गर्म भी होगा, मोबाइल ज्यादा देर तक चार्ज में लगाओगे तो हीट भी मिलेगी, गर्म भी होगा। ऑब्वियसली फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स के कंसेप्ट के ऊपर ध्यान देना। तो यहां पे हम सबसे ही पहले एक्सरे ट्यूब की डेफिनेशन को इस प्रकार से लिखेंगे कि एक्सरे ट्यूब एक स्पेसिफिक एनर्जी कन्वर्टर की तरह कार्य करता है। क्या करता है? एक्सरे ट्यूब एक स्पेसिफिक एनर्जी कन्वर्टर की तरह कार्य करती है। लिखो, एक्सरे ट्यूब एक स्पेसिफिक एनर्जी कन्वर्टर की तरह कार्य करती है, ओके, ये लोग कार्य करती है। अब ये हमने कहा कि स्पेसिफिक एनर्जी कन्वर्टर की तरह कार्य करती है, तो कौन सा काम करती है दोस्तों? तो अभी हमने डिस्कस किया कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है? तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपने पास पहले रिसीव करती है, रिसीव करने के बाद अदर फॉर्म में, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रिसीव करती है तथा उसे एनर्जी के अदर फॉर्म में कन्वर्ट करती है, जैसे एक्सरे रेडिएशन, तथा हीट। ओके, तो किस किस फॉर्म में ये कन्वर्ट करती है प्यारे दोस्तों? ये एक्सरे रेडिएशन और हीट, इन दोनों के अंदर क्या करती है? ये कन्वर्ट कर देती है। आपको इसकी डेफिनेशन समझ में आई होगी। अरे अगर आपके एक्सरे ट्यूब का क्वेश्चन आता है तो एक्सरे ट्यूब के बारे में अगर एमसीक्यूज में आपको वन लाइनर भी पूछ लिया जाए तो यहां से बाहर नहीं जाएगा, मैं गारंटी लेता हूं आपके। क्योंकि जिस प्रकार से अगर आप फर्स्ट लाइन को इंप्रेसिव बना के लिखते हैं, तो वैसे ही आपके मार्क्स भी तगड़े आते हैं। मैं थ्योरेटिकल की बात करूं, यहां पे मैं बात करूंगा कि अदर फॉर्म एनर्जी जो है उसको हमें किस प्रकार से समझना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों, एक्सरे रेडिएशन क्या होता है? ये एक्सरे होता क्या है? एक्सरे को मैं कह सकता हूं कि ये एक एनर्जी की फॉर्म होती है, बिल्कुल होती है। यहां पे हमें ट्यूब ने बताया है एनर्जी की फॉर्म होती है। ये एक वेव होती है, एक रेज होती है, किरण होती है। क्या होती है? एक किरण होती है, एक रे होती है। अब कौन सी रेज होती है? तो ये होती है दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज। आपको पहले की क्लास में इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ा होगा ना, सर ने पढ़ाया होगा आपको। तो यहां पे मैं आपको
एक्सरे के बारे में कुछ फीचर्स बताता हूं कि एक्सरे के बारे में आपको क्या क्या पॉइंट्स ध्यान रखने चाहिए। तो जनरल फीचर्स ऑफ एक्सरे की अगर हम यहां पे बात करें, जनरल फीचर्स ऑफ एक्सरे। अब जनरल फीचर्स ऑफ एक्सरे में क्या क्या आ जाएगा सर? तो जनरल फीचर्स ऑफ एक्सरे में दोस्तों आपके यहां पे हम बात करेंगे एक्सरे के उन फीचर्स के बारे में जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, और हाँ यहां पे हर एक लाइन के अंदर एमसीक्यू है, किस प्रकार है समझो। तो एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होती है। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होती है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होती है जो एक पार्टिकल की तरह, किसकी तरह दोस्तों? दोस्त मेरे एक पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। क्या करती है? बिहेव करती है। किसकी तरह बिहेव करती है भाई? एक पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। ओके चलो, एक पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, ठीक है। हाँ तो यहां पे हमने पढ़ा कि एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होती है जो एक पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। और यहां पे मैं बात करूं एक्सरे की पेनेट्रेटिंग पावर के बारे में, पीई के बारे में। पेनेट्रेटिंग या पेनेट्रेशन पावर जो होती है एक्सरे की, वो क्या होती है दोस्तों? तो दोस्त मेरे इसकी भेदन क्षमता कहूं या फिर इसकी पेनेट्रेटिव कैपेसिटी कहूं या फिर पेनेट्रेशन पावर कहूं, वो हाई होता है। और अगर मैं बात करूं एक्सरे के इलेक्ट्रिकली, एक्सरे जो होता है वो इलेक्ट्रिकली आपका क्या होता है दोस्त मेरे? ये होता है आपके इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल होता है। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूं आपके इसके वेवलेंथ की, तो इसके वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ का मतलब क्या होता है सर? वेवलेंथ को हिंदी में कहते हैं दोस्तों तरंग दैर्ध्य। क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य। ये तरंग दैर्ध्य क्या होता है? ये तरंग दैर्ध्य होता है आपका लैम्बडा। क्या होता है? लैम्बडा। ये एक्सरे का कितना होता है? तो ये एक्सरे की मैं बात करूं आपके, तो ये 0.1 से 0.5, 0.1 से 0.5 ये एंगस्ट्रम में होता है। किस में होता है? एंगस्ट्रम में होता है, एंगस्ट्रम। ओके इसके बाद में 5 नंबर पॉइंट की बात करूं कि एक्सरे की जो रेज हैं, अगर रे है तो ट्रेवल भी करेगी। ट्रेवल करती है तो किसके बराबर करती है? क्या मेरे बराबर करती है या आपके बराबर करती है? किसी ना किसी के बराबर, किसी ना किसी के सिमिलर बिल्कुल करती होगी। तो ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ द लाइट, ठीक है ना। ये ट्रेवल करती है किसके बराबर? ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड के बराबर करती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि C बराबर यहां पे क्या होगा दोस्त मेरे? C बराबर होगा 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। क्या होगा? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ऐसे हम बोलते थे 10वीं क्लास में थे, जब मैं 10वीं क्लास में था, ऐसी सारी चीजें याद करते थे हैं कि छत पे खड़े होके चिल्लाते थे। सारी चीजें याद कैसे नहीं है? जोर जोर से स्टार्ट, जोर जोर से स्टार्ट, फिर जाके याद होती। ठीक है, फिर हम बात करें एक्सरे जो ट्रेवल करता है आपका, वो स्ट्रेट लाइन में करता है। कैसे करता है? तो एक्सरे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखा। अरे कौन सी रेखा? सीधी रेखा। कौन सी रेखा? सीधी रेखा। एक्सरे सीधी रेखा, एक्सरे स्ट्रेट लाइन। एक्सरे जब हमारे शरीर से इंटरेक्ट करता है
तो ये हमारे शरीर में कौन कौन से चेंजेज कर देता है। तो अगर मैं बात करूं आपसे कि प्रोड्यूस केमिकल एंड बायोलॉजिकल चेंजेस बाय आयोनाइजेशन एंड एक्साइटेशन, इट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये जो रेडिएशन है, ये जो एक्सरे है, ये हमारे क्या करता है बॉडी के अंदर, ये केमिकल एंड बायोलॉजिकल चेंजेज ले आता है। क्या ले आता है? केमिकल एंड बायोलॉजिकल चेंजेज। तो ये हमारे शरीर में ये हमारे शरीर में क्या करता है? प्रोड्यूस केमिकल एंड बायोलॉजिकल चेंजेज, बायोलॉजिकल एंड केमिकल यानी जैविक और रासायनिक परिवर्तन कर देता है। लेकिन किस प्रकार से करता है? बाय आयोनाइजेशन। किसके द्वारा करता है? बाय आयोनाइजेशन। अब तुम कहोगे सर ये आयोनाइजेशन क्या है? आयोनाइजेशन को हिंदी में कहते हैं दोस्तों मेरे आयनीकरण। क्या कहते हैं? आयनीकरण। तो ये जितनी भी टर्मिनोलॉजी है दोस्तों मैं एक क्लास के अंदर पूरी करवा दूंगा आपके। आयोनाइजेशन क्या होता है, एक्साइटेशन क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होता है, ये सारी चीजें जो टर्मिनोलॉजी वाली है, मस्त रो, टेंशन में मत ले लेना कि सर ये बता नहीं रहे। एक क्लास में इसलिए कराऊंगा कि वन लाइनर क्लास ही बाकी है। अरे तुम मस्ती से तैयारी करो, मैं हर एक चीज का सॉल्यूशन कराऊंगा, हर एक चीज आपको पढ़ाऊंगा जो एग्जाम से रिलेटेड है। समय पढ़ा है, पढ़ते रहो, अभी समय है आपके पास तो पढ़ते रहो, ठीक है। जैसे जैसे पढ़ा रहा हूं वैसे वैसे आप इसको पढ़ते रहो भाई, ओके। चलो इसके बाद हम बात करते हैं अब कि ये जो हीट बनी है, सर ये जो हीट बनी है यहाँ पे आपने एक तो हमें एक्सरे के बारे में बता दिया। बिल्कुल, देखो मैं अभी आपको पढ़ा क्या रहा हूं। अरे दोस्तों पढ़ा क्या रहा हूं, मैंने कहा कि एक्सरे ट्यूब एक स्पेसिफिक एनर्जी कन्वर्टर की तरह काम करती है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रिसीव करके उसे एनर्जी के अदर फॉर्म में कन्वर्ट करती है। और अदर फॉर्म का मतलब एक्सरे, रेडिएशन और हीट। तो एक्सरे रेडिएशन के बारे में बताया मैंने, एक्सरे के बारे में बताया, एक्सरे की प्रॉपर्टी, एक्सरे के जनरल फीचर के बारे में बताया, क्योंकि उसके हर एक लाइन में क्वेश्चन था, हर एक लाइन में क्वेश्चन था। नहीं था तो जाके देख लेना, पता चल जाएगा। 6 या 7 पॉइंट लिखा है, सबके अंदर क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम बात करें हीट के बारे में। सर ये हीट कहां से आई यहाँ पे? ये फिजिक्स पढ़ाने का तरीका मेरा ऐसा ही है भाई, मैं हर एक चीज को कंसेप्ट क्लियर करवाते रहूंगा। एनाटॉमी पढ़ाने का थोड़ा तरीका अलग है, फिजिक्स पढ़ाने का तरीका इसलिए अलग है क्योंकि फिजिक्स में आपको रटना नहीं है। अगर आप फिजिक्स के अंदर कोई चीज रटते हो, अगर आप फिजिक्स के अंदर कोई चीज रटते हो तो कोई मतलब नहीं फिजिक्स पढ़ने का। और फिजिक्स को पढ़ना है तो फिजिक्स को 24 घंटे बाद 48 घंटे बाद रिवीजन करो, और रिवीजन मोड पे ऐसे सब्जेक्ट को डालो जो हमारा वीक सब्जेक्ट हो, ठीक है ना। चलो यहाँ पे मैं बात करता हूँ, ये हीट कहाँ से आई सर, ये हीट कहाँ से आई? तो इस हीट की बात करते हैं, आपके इस हीट की चर्चा करें। इस प्रकार से आपने कभी नहीं पढ़ा होगा दोस्तों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपने इस प्रकार से तो नहीं पढ़ा होगा। अब मैं आपसे बात करूं कि ये हीट कहां से आई, तो यहां पे एक्सरे ट्यूब के अंदर एक मेथड पढ़ते हैं अपन। उस मेथड को क्या कहते हैं दोस्तों? उस मेथड को कहते हैं आपके उस मेथड को क्या कहते हैं? थर्मियोनिक एमिशन। थर्मियोनिक एमिशन। अरे तुम लोग कहोगे कि सर एनर्जी के 2 फॉर्म आपने बताए, तो कहीं आपने गलत तो नहीं बताया ना, इसलिए मैं आपको प्रूफ के तौर पे ये बता रहा हूं कि एक्सरे के बारे में मैंने बता दिया आपको, अब मैं हीट के बारे में आपको बता रहा हूं। अब हम यहां पे बात करेंगे इस थर्मियोनिक एमिशन के बारे में। तो दोस्तों अगर मैं बात कहूं आपको कि एक मैं फिलामेंट लेता हूं, क्या लेता हूं? एक लिया मैंने फिलामेंट, ये आ गया फिलामेंट। ये क्या है दोस्तों? ये है आपके एक फिलामेंट। अब मैं बात करूं कि इस फिलामेंट के अंदर मैं हाई वोल्टेज, ठीक है ना, हाई वोल्टेज, या फिर मैं इसको गर्म करने के लिए इसको एक सुफिशिएंट टेम्परेचर दूं, तो ये फिलामेंट क्या हो जाएगा? ये पूरा पूरा हॉट हो जाएगा, ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। यहां पे ये फिलामेंट क्या है? तो ये एक तंतुनुमा जो तार से बना हुआ है,
ये एक तार से बना हुआ फिलामेंट है। इस फिलामेंट को मैं गर्म करूं एक सुफिशिएंट टेम्परेचर के द्वारा, तो मुझे ये फिलामेंट पूरा पूरा क्या हो जाएगा सर, ये पूरा पूरा फिलामेंट आपका गर्म हो जाएगा। ये आपके फिलामेंट और ये आपका हॉट फिलामेंट। वाह सर क्या बात बोली है, हॉट फिलामेंट। ओके, हाँ थोड़ी थोड़ा एंटरटेनमेंट भी कर लेना चाहिए रे, ताकि तुम लोग बोर नहीं हो है। अब मैं बात करूं कि इसको मैं एक सुफिशिएंट टेम्परेचर पर जब गर्म करता हूं, और सुफिशिएंट टेम्परेचर लगभग 2500 डिग्री सेल्सियस के द्वारा गर्म किया जाता है, तो इस फिलामेंट्स के सरफेस पर, इस मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है। किसका इमिशन होता है दोस्त मेरे, इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है। इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है, ये लो इलेक्ट्रॉन, लो भाई। ये आपके यहां पे क्या हो रहा है, ये मैं कह सकता हूं दावे के साथ आपको, ये आपके हो रहा है इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कौन से ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। ओके तो सर इस इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का हमारे उस हीट से क्या रिलेशन है, तो उस हीट से रिलेशन है भाई। उस हीट से रिलेशन इसलिए है कि वहां पे जब हम थर्मियोनिक इमिशन करेंगे एक्सरे ट्यूब के अंदर, तो एक्सरे ट्यूब में जितनी ज्यादा मात्रा में आपके इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उतना ही टेम्परेचर बढ़ेगा। देखो इस लाइन को समझना, इस लाइन को समझना जो मैंने बोली है। मैंने क्या बोला है कि जितने ज्यादा मात्रा में मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, उतने ही ज्यादा मात्रा में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन होगा। इट मींस मैं कह सकता हूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। किसके प्रोपोर्शनल होता है भाई, टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। किसके होता है, टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। ये लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अच्छा ये चीज अब आपको समझ में आ गई होगी ना, कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो आपके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, और इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ी तो हीट भी बढ़ेगी। अब आपको वो दोनों क्लियर हो गए, एक्सरे और हीट। ठीक है, अब मैंने इसको अलग से क्यों पढ़ाया दोस्तों, क्योंकि आपके थर्मियोनिक इमिशन का क्वेश्चन अलग से भी कभी कभार पूछा जा सकता है। अरे पूछा जा सकता है तो लिखो। अब हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि इस मेथड में, इसको नीचे लाओ भाई पहले, ठीक है, हाथ ऊपर रख रख के मेरा हाथ दर्द होने लगे, ठीक है ना। तो इस मेथड में इस मेथड में हमने क्या किया, इस मेथड में मेटल को एक सुफिशिएंट टेम्परेचर के द्वारा गर्म किया जाता है। इस मेथड में मेटल को एक सुफिशिएंट टेम्परेचर और सुफिशिएंट टेम्परेचर कितना है, अबाउट 2500 डिग्री सेल्सियस सुफिशिएंट टेम्परेचर तक गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है, सुफिशिएंट टेम्परेचर तक गर्म किया जाता है। तो मेटल के सरफेस से, तो मेटल के सरफेस से, मेटल के सरफेस से क्या होता है भाई, अब मेटल के सरफेस से हमें क्या दिखाई दिए थे, इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है। मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है, और इसे ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसे ही हम कहते हैं थर्मियोनिक इमिशन। इसे ही हम थर्मियोनिक इमिशन कहते हैं।
थर्मियोनिक इमिशन कहते हैं। ओके तो यहां तक आपको समझ में आया होगा ना, ये थर्मियोनिक इमिशन। यहां पे आपके शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन भी आया है तो आप आराम से अब कर सकते हो। यहां इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन की संख्या टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे। तो ये लाइन लिखो कि यहां इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन की संख्या टेम्परेचर पर डिपेंड्स करती है। किस पे डिपेंड्स करती है? टेम्परेचर पर डिपेंड्स करती है। ओके टेम्परेचर पर डिपेंड हो गई तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे। तो ये भी चीज लिख दो कि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा। ओके तो ये था आपके थर्मियोनिक इमिशन भाई। तो आई होप आपको ये थर्मियोनिक इमिशन समझ में आया होगा और ये फिजिक्स की क्लास भी समझ में आई होगी ना कि सर राम सर किस प्रकार से फिजिक्स पढ़ाते होंगे हैं। अब हमें, अरे भाई मैंने अभी तक आपको कुछ नहीं पढ़ाया, मैंने अभी तक यही पढ़ाया कि एक्सरे ट्यूब के अंदर क्या क्या होता है। तो एक्सरे ट्यूब एक एनर्जी कन्वर्टर है, तो उसके अंदर दो प्रकार के एनर्जी के फॉर्म निकले थे, जिसको एक हमने कहा एक्सरे, तो मैंने एक्सरे पढ़ा दिया, और दूसरा हमने कहा हीट, तो मैंने ये हीट कहाँ से बनी वो भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। ओके यहां पे अब मैं बात करूं आपके कि सर इस एक्सरे ट्यूब में हमें और क्या क्या चीजें दिखाई देती है। तो यहां पे मोटे मोटे तौर पे बात करूं तो एक्सरे ट्यूब में 2 प्रिंसिपल एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं दोस्तों? एक्सरे ट्यूब में 2 प्रिंसिपल एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब 2 प्रिंसिपल एलिमेंट्स प्रेजेंट तो होते हैं, बट वो 2 प्रिंसिपल एलिमेंट्स है कौन से? तो एक आ जाता है आपका कैथोड और एक आ जाता है दोस्तों एनोड। अब मैं 2 प्रिंसिपल एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं यहां पे। अब तुम्हें मैं इतना सा यहां पे जरूर बताऊंगा, ये कैथोड और ये एनोड काम क्या करता है। जिस प्रकार से मैंने एक्सक्रेटरी सिस्टम को स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि डिटेल में किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा को पढ़ने से पहले मैं आपको इसके इंट्रोडक्शन में ये बताऊंगा कि इसके ऑर्गन्स काम क्या क्या करते हैं। तो वैसे ही मैं आपको एज कंपैरिजन टू इन रेडिएशन फिजिक्स डेट मैं आपको ये चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एक्सरे ट्यूब पढ़ाने से पहले मैं आपको इन दोनों कंपोनेंट्स के मेन काम बता देता हूं। ठीक है तो कैथोड की अगर मैं बात करूं आपके, तो ये क्या काम करता है सर? ये काम करता है इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करने का। क्या काम करता है? यह इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है, अब आपको मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया होगा कि ये इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है तो कहां से लाता है ये इलेक्ट्रॉन। सवाल फिजिक्स पूछती है, आंसर राम सर देते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कहां करता है? यहां पे करता है। तो यहां पे लिखेंगे बाई थर्मियोनिक इमिशन। अब आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे कि मैं कहना क्या चाहता हूं। ओके
अब मैं बात करूं कि एनोड सर क्या काम करता है, तो एनोड काम करता है आपके कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये एनोड और कैथोड भाई साहब दोनों आपस में पक्के मित्र हैं। क्या है? मित्र है, लेकिन इनकी नजरें लड़ती है। क्या लड़ती है? नजरें लड़ती है। इधर अगर आपका कैथोड है तो इधर एनोड होगा, तो आपस में आके कभी नहीं मिलेंगे, इतना डिस्टेंस जरूर रहेगा। ये इधर से वार फेंकेगा, ये इधर से एक्सरे फेंकेगा, इधर से इलेक्ट्रॉन फेंकेगा, इधर से एक्सरे निकलेगा। ओके, तो ये कैथोड से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए टारगेट का कार्य करता है, ठीक है ना। एनोड क्या काम करता है? यह कैथोड से आने वाले कैथोड से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए टारगेट का कार्य करता है। टारगेट का कार्य करता है। किसका कार्य करता है दोस्त मेरे? टारगेट का कार्य करता है, तथा फिर दूसरा काम आ जाता है इसका कि ये एक्सरे रिलीज करता है, तथा एक्सरे रिलीज करता है। एक्सरे रिलीज करता है। ओके, ये लो, एक्सरे रिलीज कर दिया। अब सर हमें ये तो बताओ ना, एक्सरे ट्यूब दिखती कैसी है? तो यहां पे हमने दो प्रिंसिपल एलिमेंट पढ़े हैं। अब मैं आपको पहले एक्सरे ट्यूब के दर्शन करवाता हूं। किसके दर्शन करवाता हूं? एक्सरे ट्यूब के। चलो एक्सरे ट्यूब बनाते हैं दोस्तों। अपन एक्सरे ट्यूब बनाते हैं इसको इस प्रकार से। एक्सरे ट्यूब बनाएंगे, ठीक है ना। और ये आ गया आपका टारगेट मटेरियल, ठीक है। और इधर हम बात करेंगे किसकी? इधर आ जाएगा आपके फिलामेंट। क्या आ गया? फिलामेंट। पूरा चार्ट बना लेता हूं एक बार। तो देखो, किताबों में आपको थोड़ा अलग डायग्राम मिल सकता है, तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं दोस्तों कि डायग्राम उठाने को तो मैं गूगल से भी उठा लेता, और उठाने को तो मैं डायग्राम गूगल से भी उठा लेता, लेकिन मैंने कहा डायग्राम वही बनाना चाहिए। मैं ठहरा फिजिक्स का सॉरी एनाटॉमी का टीचर मैं ठहरा एनाटॉमी का टीचर, तो मैंने सोचा कि डायग्राम वही बनाना चाहिए जो हम बना सके, अपने पेन के माध्यम से बना सके। समझ गए आप? तो मैंने इस प्रकार का डायग्राम चूज किया जिसको मैं खुद बना सकूं, और मैं खुद बना सकूं तो मेरे प्यारे स्टूडेंट भी उसको बना सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार का डायग्राम हम लेंगे भाई और यहां पे हम ट्यूब बना देते हैं। ये आ गई आपकी ट्यूब। अब हम 1 बाय 1 सबकी चर्चा करते हैं दोस्तों। तो ये इधर वाली जो साइड है दोस्त मेरे, ये है आपका कैथोड। क्या है दोस्तों? ये है आपका कैथोड, और कैथोड के पास हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। और इधर वाला दोस्त मेरे क्या है? आपका एनोड, और एनोड के पास क्या है? आपका पॉजिटिव चार्ज। यहां पे मैं इसकी बात करूं तो ये है आपके पास क्या? ये है आपके पास एक्सरे ट्यूब। क्या है? एक्सरे ट्यूब, या इसके ऊपर जो ये पूरा पूरा बना हुआ है इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ग्लास एनवलप। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम ग्लास एनवलप। ये आ गया आपका ग्लास एनवलप, ये ग्लास एनवलप। ओके, अब मैं बात करूं आपके इसके बारे में, जो ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है दोस्तों, तो दोस्तों ये है आपका टारगेट। क्या है? टारगेट। और ये जो रेड कलर में दिखाई दे रहा आपको, ये है दोस्तों फिलामेंट। फिलामेंट। ओके, अब मैं यहां पे ये जो ग्रीन कलर का मैंने बनाया था इसकी भी चर्चा कर लूं मैं आपके सामने। तो ये है आपका फोकसिंग कप, जो फोकस की शेप में दे रखा, देखो फोकस कर रहा है, ठीक है ना। तो ये था। इसके बाद यहाँ पे फिलामेंट हो गया, कैथोड एनोड सारी चीजें हो गई। अब यहाँ पे हम बनाते हैं कि सर इलेक्ट्रॉन आके टकराएगा ना, बिल्कुल ये इलेक्ट्रॉन
ये इलेक्ट्रॉन और ये यहाँ जाके टकराएगा, ठीक है ना। और ये यहाँ जाके जब टकराएगा आपके, तो ये आपके एक्सरे का प्रोडक्शन करेगा। किसका करेगा? एक्सरे का प्रोडक्शन करेगा। तो उसे हम क्या कह सकते हैं? तो यहाँ पे जो आपके ये वाली बीम जो निकल रही है, इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? इसको हम कहते हैं प्राइमरी बीम, प्राइमरी बीम। और यहाँ पे इनको हम क्या कह सकते हैं? यूजफुल, यूजफुल। ये जो रेज जो सेकेंडरी आपको दिखाई दे रही है, यूजफुल कौन ऑफ एक्सरे, क्या है? यूजफुल कौन ऑफ एक्सरे। ओके, तो ये एक्सरे का प्रोडक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पे टकरा रहा है। तो ये जो डायग्राम मैंने बनाया दोस्तों, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, इनको वन बाय वन एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं मोटे मोटे तौर पे कुछ चीजें आपको बता देता हूँ कि जो फिलामेंट्स होता है, इस फिलामेंट्स को हमेशा से हम क्या बनाते हैं? टंगस्टन के द्वारा। किसके द्वारा बनाते हैं? टंगस्टन के द्वारा बनाते हैं। और जो आपका फोकसिंग कप है, उस फोकसिंग कप को हम किसके द्वारा बनाते हैं? निकल मटेरियल से। निकल एक धातु होती है, उससे बनाते हैं। यहाँ पे मैं बात करूँ टारगेट की, टारगेट के अंदर भी हम क्या लेते हैं? टंगस्टन यूज लेते हैं। तो सर टंगस्टन, टंगस्टन, निकल, ये सारी चीजें बातें कर रहे हो, दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि वाई द टंगस्टन यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टारगेट मटेरियल। टारगेट मटेरियल के रूप में टंगस्टन को ही क्यों लिया जाता है? क्वेश्चन आया ना माइंड में? बिल्कुल बताएंगे इसका आंसर। तो ये आंसर मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, और नेक्स्ट क्लास के अंदर भी हम खूब सारी चीजें और भी पढ़ेंगे, इसको ट्यूब को पूरा करेंगे। यहाँ पे और यहाँ पे एक चीज ऐड करो, ये आपके जो फिगर यानी डायग्राम दे रखा है, ये एक्सरे ट्यूब का दे रखा है, और एग्जाम में आप इस तरीके से बना के आ सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें ये आप वहां पे पूरा पूरा क्लियर करके आ सकते हैं, ठीक है भाई। तो बाकी अगर हम बात करें इसके आगे का पार्ट जो है कि इसके और कौन कौन से कंपोनेंट है, वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। कब करेंगे? नेक्स्ट क्लास के अंदर चर्चा करने वाले हैं। और नेक्स्ट क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा एडिशनल कंपोनेंट्स इंक्लूड इन द एक्सरे ट्यूब। क्या एनोड और कैथोड के अलावा और भी कंपोनेंट्स होते हैं इस ट्यूब के अंदर? बिल्कुल होते हैं। तो वो सारी चीजें अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले। तो आज की ये क्लास कैसी रही रेडिएशन फिजिक्स की, और यहाँ पे हमने एक्सरे ट्यूब के बारे में बात की थी। तो इस क्लास के बारे में बिल्कुल आप कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको पसंद आई ये क्लास तो आप इसको लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।